हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले काइंड्स ऑफ गारंटी। तो दोस्तों, काइंड्स ऑफ गारंटी में टू इम्पॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी एंड प्रोस्पेक्टिव गारंटी। तो पहले हम लोग इनका एग्जाम्पल से देख लेते हैं या उनके मीनिंग्स देख लेते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव गारंटी मतलब क्या होता है। फर्स्ट वन इज रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। तो रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी मतलब क्या होता है, a guarantee given for an existing present debt or obligation is called a retrospective guarantee। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रेजेंट जो एग्जिस्ट डेप्थ है, जो भी यहाँ पे लोन है जो प्रेजेंट में लिया गया है और उसकी जो ऑब्लिगेशन होते हैं उनको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, जो प्रेजेंट में दी जाती है। देन प्रोस्पेक्टिव गारंटी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी मतलब व्हाट एग्जैक्टली, a guarantee given for a future debt or obligation is a prospective guarantee। This is a two types of। तो दोस्तों, जो प्रेजेंट में दी जाती है उनको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, और जो फ्यूचर डेप्थ फ्यूचर लोन के लिए जो दी जाती है गारंटी उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी। तो प्रोस्पेक्टिव गारंटी में बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसके सब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टू सब पॉइंट्स है, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूस गारंटी। तो दोस्तों, स्पेसिफिक गारंटी मतलब क्या है, व्हेन अ गारंटी इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल डेप्थ और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। सिंगल डेप्थ के लिए और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए जो गारंटी दी जाती है उसको स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं। is to come to an end when the guaranteed debt is paid or promised to duly perform। यहाँ पे जो स्पेसिफिक गारंटी है उसका डेप्ट कब कंप्लीट हो जाएगा, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो गारंटर ने प्रॉमिस अगर पेड अप कर दिया है, और दूसरा है कि प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म, या वो जो परफॉर्म किया गया है। इट इज़ अ कॉल अ स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। उसको स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं और सिंपल गारंटी भी बोल सकते हैं। देन एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक गारंटी का। एस इज़ अ बुक सेलर हु सप्लाइड अ सेट ऑफ बुक्स टू पी। जो एस है वो बुक सेलर है, उन्होंने सप्लाइड की है बुक्स का सेट पी को, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट दैट इफ़ पी डज नॉट पे, अगर पी ने पेमेंट नहीं किया फॉर द बुक्स, जो बुक्स वो सेल कर रहे हैं, वो जो बुक्स ले रहे हैं उनका, हिज फ्रेंड के वुड मेक अ पेमेंट। अगर यहाँ पे पी पेमेंट नहीं करता तो उसके बदले में गारंटी लेता है के, तो ये पेमेंट कौन करेगा बुक्स के बदले में, के वुड मेक पेमेंट, के करेगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गारंटी एंड केज लाइबिलिटी वुड कम टू एंड द मोमेंट द प्राइस ऑफ बुक्स इज पेड टू एस। अगर यहाँ पे के की लाइबिलिटी है कि उसको पे करना है, अगर पी ने पे नहीं किया, अगर पी यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी कंप्लीट कर देता, वो पे बुक्स की जो भी प्राइस है वो अगर एस को दे देता है, तो यहाँ पे ही सिंपल गारंटी जो है वो फुलफिल यहाँ पे हो जाएंगे, इसे माना जाएगा। देन कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस गारंटी भी बोल सकते हैं, कंटिन्यू गारंटी भी बोल सकते हैं। हाउएवर अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में ट्रांजैक्शन होंगे, इसको बोला जाएगा कंटिन्यू गारंटी। तो कंटिन्यूस गारंटी सेक्शन 129 में डिफाइन की गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। द श्योरिटीज लाइबिलिटी इन दिस केस वुड कंटिन्यू टिल ऑल द ट्रांजैक्शन आर कंप्लीटेड और टिल द गारंटर रिवोक द गारंटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। जब तक यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होते तब तक कंटिन्यूस गारंटी यहाँ पे फिनिश नहीं होती। और दूसरे है कि जब तक यहाँ पे गारंटर है वो खुद रिवॉक नहीं कर लेता फ्यूचर ट्रांजैक्शन को, तब तक ये गारंटी कंटिन्यूस गारंटी कहलाए जाएंगे। इलुस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। यहाँ पे ऑन एम्स रिकमेंडेशन एस अ वेल्थी लैंडलॉर्ड एम्प्लॉयज पी एज हिज स्टेट मैनेजर। यहाँ पे पी के रिकमेंडेशन पे एस जो वेल्थी लैंडलॉर्ड है उन्होंने एम्प्लॉय किया पी को एज स्टेट मैनेजर, उसको मैनेजर कह के यहाँ पे एम्प्लॉयज़ करके लिया।
इट वॉज द ड्यूटी ऑफ पी टू कलेक्ट रेंट एवरी मंथ, ये पी की ड्यूटी है कि एवरी मंथ जो भी ट्रांजैक्शन जो भी रेंट आएगा वो कलेक्ट करना है फ्रॉम द टेनेंट्स, जो भी टेनेंट होंगे उसी के तौर पे ऑफ एस के जो भी टेनेंट है उनके पास से रेंट कवर करना है पूरे मंथ के लिए, पी को अपॉइंट किया गया। रिमेट द सेम टू एस बिफोर द 15th ऑफ ईच मंथ, 15th ऑफ जो 15 तारीख से पहले एस को सप्लाइड कर पेमेंट कर देने। एम गारंटी दिस अरेंजमेंट एंड प्रोमिसेस टू मेक गुड एनी डिफॉल्ट मेड बाय पी, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूस गारंटी। तो ये एक एग्जांपल माना जाए कि जब तक वो सब कलेक्ट नहीं कर लेते तब तक वो ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, तो ये कंटिन्यूस गारंटी, क्योंकि एवरी मंथ उसको पेमेंट कलेक्ट करना है जो भी सारे रेंट है, जो भी रेंट पे रह रहे हैं उनके पास से। तो फीचर ऑफ कंटिन्यूस गारंटी, कुछ कंटिन्यूस गारंटी के कुछ फीचर्स हैं। सच गारंटी इज अ वैलिड फॉर सीरीज ऑफ कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड द ट्रांजैक्शन आर विद इन द लिमिट ऑफ द गारंटी इन द टर्म ऑफ अमाउंट एंड द लिमिट। यहाँ पे टू टाइप के इम्पोर्टेंट पॉइंट माने जाएंगे। यहाँ पे आप कंटिन्यू गारंटी कुछ टर्म्स ऑफ अमाउंट है, उसके लिए जो भी अमाउंट है वो टर्म्स ऑफ अमाउंट के लिए कंटिन्यूस गारंटी दी जाती है। एंड देन द लिमिट, ये जब तक वहाँ पे लिमिट ख़त्म नहीं होती तब तक आपको वो कंटिन्यूस गारंटी का परफॉर्मेंस देना है। सेकेंड फीचर है द श्योरिटी रिजर्व द राइट टू बी केप्ट इनफॉर्म अमाउंट द यहाँ पे प्रोबेबल फ्यूचर ट्रांजैक्शन, जो भी श्योरिटी है वो उसको रिजर्व करके रखना उसके राइट कि जो भी ट्रांजैक्शन उनको फ्यूचर्स में करनी है। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कंटिन्यू गारंटी टर्मिनेट इन द इवेंट ऑफ डेट ऑफ द गारंटर। यहाँ पे अगर टर्म्स एंड कंडीशन में अगर दी गई है टर्म्स एंड एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है अगर गारंटर ने यहाँ पे उसकी डेथ होने के बाद में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट गारंटी, अगर उसने गारंटी ली है तो उसकी डेथ होने मतलब गारंटर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन फ्यूचर लायबिलिटी किसके ऊपर, उनका जो सक्सेसर है उनके ऊपर रहती है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया है इसीलिए यहाँ पे वर्ड दिया गया है एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी टाइप का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है या शायद कहीं पे भी कम्युनिकेट नहीं है कि मेरे मरने के बाद में कौन लाइबल रहेगा, तो अगर गारंटर की डेथ हो जाती है तो वो कंटिन्यूस गारंटी भी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। इफ द श्योरिटी, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द गारंटर टू डिजायर ही कैन स्पेसिफाई द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ द गारंटी एट द टाइम ऑफ गिविंग द गारंटी। तो यहाँ पे जो गारंटर है उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने कंटिन्यूस गारंटी मतलब कितने पीरियड ऑफ टाइम में वो लायबिलिटी ले रहा है, एंड देन कितने पैसे, सपोज 50 लाख के लिए ले रहा है, 20 लाख के लिए लिया, तो ये सारे डिज़ायर ऑफ द गारंटर के ऊपर है। द टाइम ऑफ गिविंग द गारंटी, अगर वो जब गारंटी देता है तब भी वो यहाँ पे उल्लेख करेगा कि मुझे कितने पीरियड के लिए या कितनी अमाउंट के लिए गारंटी देनी है इसे। तो दिस इज़ द वन ऑफ ये 5 इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि जो यहाँ पे फीचर ऑफ कंटिन्यू गारंटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। So these all are the examples and these all are the kinds of guarantee of the contract. Thank you.